जय छठी मैया। छठ पूजा सूर्य देव छठी मैया को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो दीपावली के बाद आने वाली चतुर्थी को शुरू होता है नहाए खाए से, और इसका समापन षष्ठी के दिन उगते सूरज को अर्घ देने के बाद ही होता है। इस बार दीपावली 2 दिन की मनाई गई, 31 अक्टूबर व 1 नवंबर की। तो छठ पूजा के पर्व की तिथि को लेकर भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि छठ पर्व की शुरुआत कब हो रही है, कौन सी तिथि में नहाए खाए, खरना, संध्यार्घ व उषार्घ है। साथ ही साथ पूजन सामग्री के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और पूजन विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। षष्ठी माता भगवान सूर्य की बहन व ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। संतान की रक्षा करने वाली माता की पूजा करने से बच्चों को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। 4 दिन तक चलने वाला यह पर्व चतुर्थी तिथि से आरंभ होता है और इसका समापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को होता है। इस पर्व पर माताएं और बहनें 36 घंटे तक कठोर निर्जला व्रत रखती हैं और कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य देव को अर्घ देती हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि जो 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है। इस दिन सूर्योदय 6:36 पर सुबह और सूर्यास्त शाम को 5:33 पर होगा। अगला दिन खरना के नाम से जाना जाता है जो 6 नवंबर को पंचमी के दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:37 से और सूर्यास्त और शाम को 5:33 पर होगा। अगला 7 नवंबर को षष्ठी के दिन गुरुवार को संध्यार्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:38 है तथा शाम को सूर्यास्त जो होगा वो 5:32 पर होगा। और फिर इसके अगले दिन कार्तिक माह की सप्तमी को जो 8 नवंबर दिन शुक्रवार को है उस दिन उषार्घ होगा, और जिस दिन सूर्योदय सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त शाम को 5:31 पर होगा। इसके बाद ही आप लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि छठ पूजा की शुरुआत जो है नहाए खाए से होती है। तो जो पहला दिन है नहाए खाए का होता है। इस दिन सुबह उठकर बाल धोए जाते हैं, सर धोया जाता है। परंतु यदि उस दिन कोई ऐसा वार बैठ रहा है, ऐसा दिन बैठ रहा है जिस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, जैसे गुरुवार हो गया, मंगलवार या शनिवार हो गया, तो ऐसा होने पर आप एक दिन पहले ही बाल धो के रख लें और अगले दिन नहाए खाए के दिन आप सर के ऊपर से ही स्नान कर लें। और उसी दिन सारी साफ सफाई, घर की साफ सफाई या जितनी भी साफ सफाई आप अपने घर में करते हैं इस दिन वो करें। इस दिन जो पूरा दिन जो नॉर्मल जैसे खाना खाते हैं वैसे ही खाना है, लेकिन सात्विक भोजन करना है। और शाम के समय जो भोजन बनता है उसमें मुख्य रूप से लौकी, चने की दाल और साठी के चावल बनाए जाते हैं और इसी को ही माताएं और बहनें प्राप्त करती हैं। इस व्रत में सरगी नहीं खाई जाती है। अब अगले दिन पंचमी तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर सूर्योदय को जल चढ़ाना है और उस दिन व्रत का आपको संकल्प लेना है, प्रार्थना करनी है सूर्य भगवान के आगे कि हे भगवान, आपके सामने छठ व्रत का संकल्प लेते हैं ताकि हमारी संतान की लंबी उम्र हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और इस तरीके से आप व्रत की शुरुआत करेंगे। पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन को खरना बोला जाता है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद यहाँ पे गुड़ से बनी हुई साठी के चावल की खीर बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और थोड़ी सी खीर जो है दान के रूप में निकाली जाती है। उसके बाद ही जो व्रती होता है वो खीर खा सकते हैं और साथ में फल ले सकते हैं। आपको खरने वाले दिन ही यानी कि पंचमी को ही आपको पूरी पूजन सामग्री इकट्ठी कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद से निर्जला व्रत 36 घंटे का शुरू हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सामग्री को इकट्ठा करना। तो आप जो है पंचमी तिथि को ही सामग्री इकट्ठी कर लें। इसके लिए जो मुख्य सामग्री रहेगी उसमें 6 गन्ने जो पत्ती सहित होंगे, लाल या पीले रंग की साड़ी, ध्यान रहे इसमें किसी और रंग की साड़ी नहीं चलती, केवल लाल या पीले रंग की साड़ी चलती है। साथ ही 6 प्रकार के फल जिसमें मुख्य रूप से अनानास, शकरकंदी, सिंघाड़ा और 6 प्रकार की ही सब्जी को शामिल किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कच्ची हल्दी, नींबू, अदरक
और साथ में कोई भी मौसमी सब्जी जो है चलेगी। तो कहने का प्राय ये है कि आप कोई से भी 6 प्रकार के फल और 6 प्रकार की सब्जी को इकट्ठा करके रख ले। और साथ में जो इसमें सामग्री चाहिए, इसमें बांस की टोकरी, एक सुपेली, कपूर, धूप, दीप, दूध, पान का पत्ता, सुपारी, सिंदूर, मिट्टी के दिए और पानी वाला नारियल, ये मुख्य रूप से आपको जो है सामग्री में जरूर शामिल करना है। आप जो भी बांस की टोकरी या सुपेली लेंगे सामान रखने के लिए, तो आप ये ध्यान रहे उसको अच्छे से पानी से धो ले। और जो भी आपने फल इकट्ठे किए हैं, सब्जी इकट्ठी की है, उसे भी आप अच्छी भली प्रकार से धो ले, क्योंकि इस व्रत में शुद्धता का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। और जो गेरुआ रंग जो आता है, उसको घोल बनाकर आप जो है क्या करें, जो सुपेली है या जो बांस की टोकरी है उस पर लाल रंग से सजा ले, उसको सुंदर सी बना ले। अब जब ये आप सामग्री पंचमी के दिन इकट्ठी कर लेंगे, तो अगले दिन षष्ठी के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठना है और उस दिन से हमारा निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। इस दिन हमें संध्या अर्घ देना है सूरज भगवान को, और लेकिन पूरा दिन निर्जला व्रत रहेगा। दोपहर में ही आप लोग पूड़ी, पकवान, ठेकुआ, मालपुआ जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बना ले। स्पेशल रूप से इसमें इस ठेकुआ बनाया जाता है इस व्रत में, तो आप ठेकुआ भी अवश्य बनाएं। और ये ध्यान रखिए, इसमें शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। इस दिन घर में सभी लोग जो है नए वस्त्र धारण करते हैं। अच्छा, जो सामग्री अब आपने इकट्ठी करी है, आप उसको ऐसा करें, आप 2 टोकरी ले लें और 2 टोकरी में आधा आधा कर लें। अब जैसे आपने 6 प्रकार के फल लिए हैं, तो जितने भी जैसे लिए हैं, मान लीजिए आपने सेब 4 लिए हैं या 6 लिए हैं, तो आप उसको आधा आधा कर लें, क्योंकि आधा जो सामान है वो संध्या अर्घ्य के समय प्रयोग होगा और आधा सामान जो है अगले दिन जो आप सूर्योदय का अर्घ्य देते हैं उस समय प्रयोग होगा। अब एक टोकरी में आप क्या करें, उसमें 6 प्रकार के फल, 6 प्रकार की सब्जी और साथ में जो है 6 पूड़ी, 6 खस्ता या 6 मालपुआ और 6 ही ठेकुआ लेना है, क्योंकि इसमें षष्ठी मतलब 6, तो उसी आधार पर हमें सब सामान की जो क्वांटिटी रखनी है वो 6 रखनी है। अब इस व्रत में संध्या अर्घ्य के दिन आप सूर्य अस्त होने से पहले ही 1-1.5 घंटा पहले ही आप जो है गंगा किनारे या जो भी नदी या तालाब आपके जो है घर के समीप पड़ता है, वहाँ पर चली जाएं। और वहाँ पर हमें षष्ठी माता से को स्थापित करना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। उससे भी पहले अगर आपके घर के आसपास गंगा है या कोई भी तालाब है, तो उसकी पूजा करना आवश्यक है। तो आप सबसे पहले 2 दिए लेकर जो है आप उनकी जो है पूजा कर लें। फिर उसके बाद षष्ठी माता को स्थापित करना है। उसके लिए आप इस तरीके से मिट्टी का थोड़ा सा ढेरी बना लें, और जो भी आप टोकरी में सामान लेके गई हैं उसमें फल, फूल, पान, मिठाई वगैरह जो भी आप लेके गए हैं, उससे आप पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले षष्ठी माता को स्थापित करने के लिए आप उस जो मिट्टी आपने गंगा के किनारे इकट्ठी करी है उसके जो है माला अर्पित करें, और उस पर थोड़ा हल्दी और चावल का मिश्रण जो है थोड़ा समर्पित करें। उसको भूमि को थोड़ा सा जो है साफ स्वच्छ कर लें। फिर वहाँ पर फूल अर्पित करें, और जितने भी आप सामग्री लेके गई हैं, सब्जियाँ, फल वगैरह, उसको चारों ओर से जो है चारों ओर घेर के रख दें। उसके बाद आप दिए लेके जाएं और दियों को प्रज्वलित करें, और चारों तरफ दिए प्रज्वलित करने के बाद आप दियों से उसको सजा लें और षष्ठी मैया से प्रार्थना करें कि हमारी जितनी भी पूजा के समय भूल चूक हो गई हो उसे माफ़ी करें, और यहाँ पर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरीके से जो माताएं बहनें हैं यहाँ पर जो है गीत गाती हैं छठी मैया के, और एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। तो इस तरीके से पर्व मनाया जाता है। और सभी माताएं बहनें अपने अपनी परिवार की परंपरा के अनुसार, कुल की परंपरा के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद जब सूर्य अस्त होने वाला होता है या सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय हमें अर्घ देना होता है। तो सुपेली में जितना भी आपने जो है ये सामग्री ली है उसको इकट्ठी करके आप जो है तालाब में जो है प्रवेश करें। थोड़ा सा जल जरूर रहना चाहिए पैरों में। तो अब जब आप टोकरी में सामान लेके अब जब सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे, उस समय अपने बराबर में अपने पतिदेव या किसी बच्चे को जो है तांबे के लोटे में जल या फिर जो है लोटे में दूध लेके आप जो है उनको खड़ा करें, क्योंकि जिससे जो है वो हमें
जो है अर्घ देने में मदद कर सके, क्योंकि हमारे हाथ में टोकरी होगी। अब इसमें अर्घ देने की जो पद्धति है, इसमें जो सुपेली के माध्यम से अर्घ दिया जाता है। सुपेली में सारी सामग्री इकट्ठी करके और उसमें दिया जला लें, और उस पर आपने क्या करना है, नारियल पर लाल रंग का वस्त्र रखते हैं जिसको अलता भी कहा जाता है। फिर उसके ऊपर पान और सुपारी रखकर और उसके ऊपर अपने बालों को थोड़ा सा निकाल कर, बालों को मतलब कि पीछे से थोड़ा सा लेकर हल्का सा, और उसको उस पर नारियल पर रख कर अर्घ देते हैं। और एक बार अर्घ जब दिया जाता है तो फिर उसके बाद एक परिक्रमा की जाती है, लेकिन जब आप छठा अर्घ देंगे तो उसके बाद जो है परिक्रमा नहीं की जाएगी, लास्ट वाली। तो इस तरीके से 5 परिक्रमा के बाद जो है 6 अर्घ होंगे और 5 परिक्रमा होंगी। अब इसके बाद आप बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें, तथा इसके बाद जितना भी फल प्रसादी है वो टोकरी में रख कर ले जाएं। एक बात और जो विशेष रूप से आपको बतानी है, इसमें एक दिया बड़ा सा रखा जाता है। जब आप उसकी छठी मैया की प्रार्थना करते हैं, उसमें एक दिया और बड़ा सा प्रज्वलित किया जाता है। वो सरसों का तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं उसमें, क्योंकि ये जो बड़ा दिया होता है, हमें सारी सामग्री इकट्ठी करके घर में वापस ले जाना होता है इसको। अब इसमें कोसी भरने की भी परंपरा है। कोसी भरने के लिए जब सामग्री को, आप सब सामग्री को घर पर लेके आएंगे, तो आप कोसी भरने के लिए एक स्थान जो है निश्चित कर लें और उस स्थान को अच्छे से पवित्र कर लें। उस पर हल्दी और चावल का जो है मिश्रण छिड़क लें। फिर उस पर जो है आप क्या करें, एक मटकी आती है, कई लोग जो है एक हाथी लेते हैं और हाथी, मिट्टी का बना हाथी लेते हैं और हाथी के ऊपर जो है मटकी को स्थापित करते हैं, तथा मटकी के अंदर भीगे हुए चने, और ये मैं सामग्री में आपको बताना भूल गई, क्योंकि सामग्री में आपको भीगे हुए चने भी अवश्य लेने हैं। साथ में आप मटकी में भीगे हुए थोड़े से चने, मुरमुरे, थोड़ा सा फल या सब्जी आप उसके अंदर रखें और उसको ढक कर रख दें। अब हाथी की विधिवत पूजा करें, उसे सिंदूर लगाएं और साथ में चारों तरफ आप दिए स्थापित कर दें, उसे बहुत अच्छे से सजा दें, और जितनी भी आप सामग्री लाई हैं उससे भी पूरी अच्छे से सजा दें। और ये जो आप कोसी भरेंगे, इसमें चारों तरफ सबसे पहले गन्ने, 6 गन्ने या 4 गन्नों का क्या मंडप बनाया जाता है। जो भी आपकी जो है परंपरा है उसके अनुसार आप 6 गन्ने पत्ती सहित लेके उसका मंडप बनाएं और उसके अंदर ही आप इसको जो है हाथी और मटकी और सामग्री को जो है सुसज्जित करें। अब जो आप दिया लाए थे वहाँ से पूजा के समय, जब घर वापस दिया लाए थे, वो दिया सारी रात जलता रहेगा, क्योंकि इसी दिए का प्रयोग जो है अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय जो है अर्घ देने के समय होगा। अब आपको जो है सामग्री के समीप ही, जो आपने कोसी लगाई है उसके समीप ही आपको सोना है। पलंग का प्रयोग नहीं करना, खाट का प्रयोग नहीं करना, किसी गद्दे का प्रयोग नहीं करना। नीचे कंबल लगा के आपको कंबल लगाकर ही सोना है और तकिए का भी प्रयोग नहीं करना। तो पूरा जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रती जो है सारी रात सामग्री के समीप ही जो है आराम करेंगे या विश्राम करेंगे। अब अगले दिन जो हमें सूर्योदय के साथ जो अर्घ देने वाला दिन है, यानी सप्तमी के दिन, हमें सुबह सवेरे उठना है और स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और वहीं पर जो है उसी प्रकार से पूजा करनी है छठी मैया की, स्थापित करके, जैसे हमने सूर्यास्त वाले दिन जो है अर्घ देके करी थी, उसी प्रकार से आप जो है दिए जलाएंगे। और जो टोकरी आपने दूसरी अलग बनाई थी जिसमें वही प्रकार की सामग्री थी, अब उस टोकरी का हम प्रयोग करेंगे और जलता हुआ दिया जो हमारा सामग्री के पास था वो भी लेकर जाएंगे और उसी से ही हम अपनी पूजा वैसे ही करेंगे जैसे हमने जो है अर्घ देते समय, संध्या अर्घ देते समय करी थी, बिल्कुल वैसे ही पूजा करनी है। और जब आप सारी सामग्री इकट्ठी करके लाएंगे तो अब आप क्या करेंगे, उस सामग्री में वो सबसे पहले आप दान के लिए निकालेंगे, दक्षिणा के लिए निकालेंगे और जो भी प्रसाद है वो सब में बांटेंगे, बच्चों में बांटेंगे, बड़ों में बांटेंगे, सब में बांट कर ही आप जो है अपना उपवास तोड़ेंगे, अपना पारण करेंगे। इसमें कई लोग जो हैं, मैं आपको बताना भूल गई, इसमें कई लोग जो मंडप बनाते हैं गन्ने का, उसमें ऊपर जो है लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग की साड़ी लपेटते हैं और उसमें जो है 6 जो है जो भी आपने सामग्री जो है फल और सब्जी और मालपुआ, ठेकुआ जो भी है वो उसमें बांध देते हैं और बाद में जब उपवास आपका टूट जाता है तो वो साड़ी जो है छठी मैया से आशीर्वाद के रूप में हम लेते हैं और जो है प्रसाद जो है हम प्राप्त करते हैं, उसी प्रसाद से हम अपना उपवास तोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये कठिनतम व्रत का जो पारण है वो किया जाता है
और इसमें सभी परिवार के सभी लोग बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक इसमें जो है मदद करते हैं, व्रती की उसकी सहायता करते हैं। तो इस तरीके से परिवार के हर एक सदस्य का इसमें योगदान शामिल रहता है, क्योंकि जो नारी होती है, स्त्री होती है, वो 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। तो ये एक बहुत कठिनतम तपस्या है और इस तपस्या को जो है पूरा करने के लिए सभी जो है परिवार के लोग इसमें साथ देते हैं। तो छठी मैया आपके घर में सुख समृद्धि लेके आए, आपके बच्चों की संतान की जो है लंबी उम्र करे, उन्हें सुख समृद्ध बनाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय छठी मैया।